सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। और आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लिंग। आपका पाठ 6 लिंग। पाठ शुरू करने से पहले समझते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि ये लिंग है। तो लिंग जो शब्द है उससे हमें पुरुष तथा स्त्री होने का बोध होता है, अर्थात हमें पता चलता है कि हम पुरुषों के विषय में बात कर रहे हैं या हम स्त्रियों के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। अब ये जो चित्र है ये क्या है? मोर। और इसके साथ ही जो चित्र बना है वो क्या है? मोरनी। ठीक है, ये क्या है? शेर और ये शेरनी। दादा, शाबाश, दादी। राजा, रानी। शिक्षक, शिक्षिका। गुड्डा, गुड़िया। तो बच्चों आपने जैसे ये नाम सुने, ठीक है, राजा, रानी, मोर, मोरनी, तो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं। अगर हम पहले चित्र पे ध्यान दें, हमने शब्द बोला मोर, तो नाम से समझ में आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। और मोरनी स्त्री की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें स्त्री तथा पुरुष के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। अगर आपका प्रश्न है लिंग किसे कहते हैं या लिंग की परिभाषा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। ओके, लिंग के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? प्रश्न है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से पुरुष होने का बोध हो, हमें पता चलता है कि ये पुरुष है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि हम स्त्री जाति की बात कर रहे हैं, स्त्री के विषय में बात कर रहे हैं, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ शब्द से जाना, हमने शब्द बोला दादी, तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं इसमें और क्या है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और ये सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग। जैसे मौसा, नाना, चाचा, घोड़ा, बेटा, मोर, शेर, ऊंट, नौकर, सेठ। इसी प्रकार से इनके अगर स्त्रीलिंग बनाने हो तो इनके स्त्रीलिंग क्या होंगे? मौसी, नानी, चाची, घोड़ी, बेटी, मोरनी, शेरनी, ऊंटनी, नौकरानी और सेठानी। ठीक है बेटा, तो इन शब्दों के स्त्री और पुल्लिंग भी होते हैं। जैसे माली, माली का स्त्रीलिंग क्या होता है? मालिन। शाबाश। माली किसे कहते हैं? जो फूलों की देखभाल करता है, जो पूरे बगीचे की देखभाल करता है, बाग की देखभाल करता है। ठीक है, ग्वाला जो पशुओं की देखभाल करता है और उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? ग्वालिन। ठीक है, अध्यापक, अध्यापक अर्थात मेल टीचर। ठीक है, जैसे आपके मेल टीचर कौन है? अध्यापक कौन है? जितेंद्र सर जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। और अध्यापिका, अध्यापिका अध्यापक का स्त्रीलिंग होता है, जैसे मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। ठीक है, इसी प्रकार से लेखक, लेखिका, चूहा, चूहिया, बुढ़ा, गुड़िया, गुड्डा, गुड़िया, ताऊ, ताई, दुल्हा, दुल्हन। ठीक है बेटा, आप इसका ढंग से अभ्यास करना। अच्छा, नाम से तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके नाम से हमें पता ही नहीं चलता कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उनको हम कैसे समझें? तो आसान सा रास्ता है, उनको समझने के लिए हमेशा उनकी क्रिया देखनी पड़ती है। उन शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, आपको कोई शब्द मिला है उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए और फिर उस शब्द में क्या क्रिया आई है उस क्रिया से हम जान सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर है घर। अब घर, मैंने सिर्फ घर सुना, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो मैं इसको कैसे समझूं? अब मैं घर शब्द का वाक्य में प्रयोग करती हूँ। ठीक है, मेरा घर बहुत छोटा है। ठीक है, तो छोटा है, छोटी नहीं, छोटा है, तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द। वह ज्यादातर जो शब्द होते हैं, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, वो अकारांत होते हैं। अकारांत मतलब जो शब्द आ ध्वनि पे खत्म होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। बच्चों मैं फिर कह रही हूँ, अधिकतर, मैं सब नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, जो शब्द अधिकतर अकारांत आ की ध्वनि पे खत्म होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं।
और जो शब्द अधिकतर ई की ध्वनि पे खत्म होते हैं वो इकारांत कहलाते हैं, जो स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे मेरा घर बहुत छोटा है, तो छोटा है मतलब ये क्या है, पुल्लिंग है। इसी प्रकार से दरवाजा खुल गया, आ शब्द आ रहा है तो ये क्या है, पुल्लिंग है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, मेज, मेज टूट गई, तो मेज टूट गई, ई शब्द आ रहा है तो ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से कमीज फट गई, तो कमीज जो थी वो फट गई, तो ई आपका इकारांत आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। तो बच्चों जब भी आपको कोई ऐसा शब्द आए जिसे पढ़कर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, तो आप उसको कैसे चुनेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि वो क्या है, शाबाश, उसकी क्रिया से उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और जो उसकी क्रिया आती है उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आम। अब आम बताओ क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, शाबाश, वाक्य बना के देखो। हाँ, आम मीठा है, तो मीठा आ अकारांत शब्द, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, इसी प्रकार से फूल, फूल सूख गया, सूख गया है ना, आ अकारांत, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। इसी प्रकार से झोपड़ी टूट गई, ई इकारांत है तो ये क्या है, वेरी गुड, स्त्रीलिंग, शाबाश। चाबी खो गई, ई इकारांत, तो ये क्या है, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप बाकी जो आपके चित्र दिए गए हैं इसका भी क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे, मतलब उसकी क्रिया देखेंगे। आप वाक्य बनाएंगे, उसकी क्रिया देखेंगे और फिर बताएंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अच्छा, इसके अलावा कुछ हमारे पास मुख्य बातें हैं जिनको हमें याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें याद भी रखनी पड़ती है ना, तो इनको भी हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे सभी देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जो देश के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत पुल्लिंग, जापान, ठीक है, चीन, पाकिस्तान, तो ये सब क्या है, ये पुल्लिंग है। इसी प्रकार से शरीर के कुछ अंगों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी है ना, इसमें हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, तो हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हमेशा स्त्रीलिंग में गिना जाता है, जैसे आंख, नाक, गर्दन। ठीक है, आगे देखिए, हम जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, वाक्य बनाते हैं, उसकी क्रिया देखते हैं और फिर हम जान सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसी प्रकार से हम प्रश्न पूछकर भी लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे प्रश्न है, यह कलम किसकी है, ठीक है, यह कलम किसकी है, तो ई इकारांत, यह कलम मेरी है इकारांत, तो ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये आपका अभ्यास कार्य है, आप पाठ पढ़ेंगे, पाठ को समझेंगे और ये जो आपको अभ्यास दिया गया है आप इसको ध्यान पूर्वक करेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके लिए अलग अलग इनको विभाजित किया गया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। यहाँ शब्द ध्यान से देखिए और जो शब्द पुल्लिंग है आप उसको पुल्लिंग में लिखेंगे और जो स्त्रीलिंग है आप उसको स्त्रीलिंग में लिखेंगे। इसी प्रकार से नीचे दिए गए चित्रों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। अब यहाँ पर ये जो आपको चित्र दिया गया है इनके आपको स्त्रीलिंग शब्द देने हैं, अर्थात ये जो पूरे चित्र हैं ये पुल्लिंग में है, आपको इनको स्त्रीलिंग में बदलना है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक पतंग में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी एक शब्द का लिंग अन्य शब्दों से अलग है, उसे नीचे दी गई चरखी में लिखिए। यहाँ पर जैसे आप करते हैं ना इवन ऑड नंबर्स, जैसे इवन ऑड आप करते हैं तो ये भी इसी प्रकार से आपको करना है। नीचे दिए गए पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप में शब्द सीढ़ी में भरिए। यहाँ पर ये जो पुल्लिंग शब्द आपको दिए गए हैं इनके आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं और ये जो शब्द सीढ़ी दी गई है इसमें भरना है। बच्चों अपना कार्य ध्यान पूर्वक करिए। हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है, ठीक है, और आपकी हिंदी तभी शुद्ध हो सकती है जब आप व्याकरण का ध्यान से प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब आप ध्यान से प्रयोग करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी भाषा और अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।